हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में लेकर के आया हूँ हाई स्कूल का मैथ। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि आपके लिए बैक टू बैक और लगातार क्लासें आती रहें। और लाइक और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए एनर्जी का काम करती है, जो आपके लिए बहुत लगातार क्लासें और आपके लिए बढ़िया से बढ़िया ट्रिक है और पढ़ाने में भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो देखते हैं आज के जो है अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, आज चैप्टर दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, आज बहुपद की ओर चलते हैं। तो बहुपद की एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बहुपद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक घातीय होगा, एक घातीय बहुपद होगा, बहुपद। और फिर एक होगा द्विघातीय बहुपद। ठीक है, और एक होगा त्रिघातीय बहुपद, बहुपद। क्लियर है? तो एक घातीय बहुपद वे अचर पद जिनकी घात केवल कितनी हो? एक हो। वे बहुपद जिनकी अचर घात कितनी हो? एक हो। देखिएगा x प्लस जैसे 4 लिख दिया हमने, तो इस पे घात कितनी चढ़ी है? एक का भी लिखी नहीं जाती है, तो ये क्या हो गया? एक घातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद जैसे x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसमें बहुपद की घात कितनी चढ़ी है? 2, यानी कि ये क्या हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। त्रिघातीय बहुपद तो x क्यूब प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7 इज इक्वल टू, इस तरीके से कुछ भी लिखा होगा तो ये क्या है? इसकी घात कितनी चढ़ी है? अचर पद की 3 घात चढ़ी है, तो ये क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजों पर और आ जाते हैं। बहुपद में थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, इसमें एक हमने जो फॉर्मूला पढ़ाया था कि भाज्य बराबर जो है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? शेषफल इस तरीके से पढ़ाया था। यदि जो है इस तरीके से, यदि px बराबर हम qx इंटू gx और प्लस rx लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो सवालों में इस तरीके से भी बात दे रखी होगी। इस तरीके से भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, भागफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। शेषफल को rx मानेंगे, भागफल जो है भाजक को हम gx लिखेंगे, भाजक को, और भागफल को qx या कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके का जो फॉर्मूला होगा वो शेषफल प्रमेय के अनुसार होगा। ठीक है, इसमें भाग भी देना पड़ेगा शेषफल प्रमेय के अनुसार, वो भी देखेंगे। और कुछ चीजें और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजें और देख लेते हैं जो इसमें जो है एक्सरसाइजों में थोड़ी आगे चल के और आने वाली हैं। वो क्या चीजें होगी देखते हैं। जैसे कोई एक समीकरण दिया हो, द्विघात समीकरण होगा, एक कौन सा होगा? द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है? द्विघातीय समीकरण। ठीक है ना? क्लियर? ये द्विघातीय समीकरण है। तो इसके हम मान लेते हैं, तो इसके जो है मूल या इसी का नाम बदल लेंगे, इसका नाम रख देंगे शून्यक। जो है क्या होंगे? अल्फा व बीटा हो। क्या हो? अल्फा व बीटा हो। तो पूछेगा मूलों का योगफल क्या होगा? क्या हिंदी में होगा? मूलों का योगफल। क्लियर है ना बेटा? ध्यान दीजिएगा, मूलों का योगफल यदि जो है इस तरीके ABCD में लिखा जाएगा तो माइनस का b/a होता है। ठीक है, यदि हिंदी में लिखा जाए तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। b मतलब है x का गुणांक। क्लियर है? x का गुणांक माइनस x का गुणांक। ठीक है, माइनस लगाएंगे, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। किसका? x स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? और दूसरी बात वो कहेगा मूलों का गुणनफल, यानी कि इसको हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, मूलों का गुणनफल। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है, मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल होगा c/a। क्या होगा? c/a। यदि हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में इस तरीके से होगा अचर
ठीक है, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, अचर पद, नीचे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, गुणांक। अचर पद क्या कहलाता है, जिसमें x या y कोई ऐसी संख्या ना हो जो बदल सकती है, यानी कि अचर पद, ये अचर पद की जो संख्या ये कहलाएगी, इसमें x है नहीं तो ये अचर पद होगा। ठीक है, c/a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और थोड़ी सी एक और देखते हैं, यदि द्विघात ना दे करके वो त्रिघात देते तो त्रिघात में क्या होगा, जरा देख लेते हैं त्रिघात के लिए। ठीक है, देख लेते हैं त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय जो है समीकरण दिया हो। ठीक है, त्रिघातीय समीकरण कैसे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये क्या है अपने पास, त्रिघातीय समीकरण। तो इसके भी मूल कितने होंगे, तो मान लिया जाए कि इसके मूल जो है 3 है, अल्फा, बीटा व गामा है। क्लियर है इतनी बात। एक बात और ध्यान से, द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक केवल 2 मूल हो सकते हैं और त्रिघात के अधिक से अधिक 3 मूल हो सकते हैं। जितना घातीय समीकरण कहा जाए उतने ही उसके क्या होते हैं, मूल होते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो देखते हैं इसके मूल अल्फा, बीटा, गामा है। तो यदि वो कह दे कि मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का योगफल। ठीक है, इन फॉर्मूलों को बढ़िया तरीके से अपने नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स में बढ़िया तरीके से लिखिएगा इनको। तो मूलों का योगफल यानी कि 3 मूल है तो तीनों मूलों का योगफल हो जाएगा, अल्फा, बीटा, गामा। यदि यहां लिखना चाहें तो लिख सकते हैं तीनों मूलों का। ठीक है, तीनों मूलों का योगफल होगा। ठीक है, तीनों मूलों का योगफल होगा b/a, यानी कि b मतलब होगा x² का गुणांक, ठीक है, बटे x³ का गुणांक। ठीक है, हिंदी लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर लिखेंगे 2 मूलों के गुणनफल का योगफल, 2 मूल के गुणनफल को योगफल। देखिएगा 2 मूल हैं, इनके गुणनफल होंगे तो इसका इस तरीके से लिखेंगे x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। ठीक है, क्लियर है। और ठीक है, और यदि वो कहे तीनों मूलों का गुणनफल अल्फा, बीटा, गामा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट d/a, यानी कि d क्या होगा, d क्या होगा अपने पास, अचर पद और नीचे क्या होगा, x³ का गुणांक। ठीक है, क्लियर है, समझ ही गए होंगे इसका मतलब है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। और जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज अपनी 2.1 लगी हुई है, इसके क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, काहे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। फर्स्ट वाला एक ग्राफ इस तरीके से बना है आपके पास और इस तरीके से कटा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है एक तरफ x डैश है और एक तरफ y डैश है। ठीक है, इस तरीके से इसमें हमें जो है शून्यकों की संख्या जो है कितनी होगी, तो देखिएगा, तो लिखेंगे इसमें जो है ग्राफ जो ग्राफ दिया है, ये चित्र जो है, ये जो रेखा खची हुई है अपने पास, ये ग्राफ जो दिया है अपने जो है सवाल में जो ग्राफ दिया होगा, इसमें जो ग्राफ है वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। अतः शून्यकों की संख्या जो है क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। क्यों होगी,
फिर से देख लेते हैं, ये जो ग्राफ दिया है, इस ग्राफ ने जो ये वाला ग्राफ कटा हुआ है, उसने इस एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काटा। ठीक है, अगर ये ग्राफ एक्स को जितनी बार काटता तो शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाती। क्लियर है? अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी के दूसरे की ओर चलते हैं जरा। दूसरा वाला क्या है इसी का दूसरा पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स एक्स डैश लिखा है, वाई वाई डैश लिखा हुआ है। इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखिएगा ध्यान से, इसमें जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक्स अक्ष को केवल एक जगह काट रहा है, देखिए इस जगह काट रहा है ना, तो लिखेंगे इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को जो है एक बिंदु पर, क्या लिखेंगे, को एक बिंदु पर जो है काटता है। ठीक है, अतः शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक होगी। क्लियर है? सवाल समझ में आ गया होगा। यदि सवाल समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, तो यह दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? ठीक है, इसी का तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में आपके जो है इस तरीके से चित्र दिया है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, इस तरीके से दिया है। इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। ठीक है, कितनी जगह पे काट रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा एक्स अक्ष को यह 3 जगह काट रहा है। कहां पर? 3 बिंदुओं पर काटता है। देखिएगा 3 बिंदु कहां हुए, एक तो ये काट रहा है, एक ये काट रहा है और एक ये काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? 3 जगह। तो जो इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, अतः शून्यों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसी का? ठीक है, जो ग्राफ नंबर 4 बना हुआ है उसको देख लेते हैं। इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। क्लियर है? और इसमें जो ग्राफ बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा जी, एक्स को कितनी जगह काट रहा है, ये 2 जगह काट रहा है। क्लियर है ना? 2 जगह काट रहा है, तो यहां पे लिखेंगे 2 बिंदुओं पर काटता है। 2 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 5 बना है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। क्लियर है? तो इस तरीके से चित्र बना हुआ है, ध्यान से देखते हैं। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ होगा। तो देखिएगा यह एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है, देखिएगा 1 2 3 और ये 4। एक्स अक्ष को यह ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है, 4 बिंदुओं पर काटता है। ठीक है, 4 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 हो चुके हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर अगली एक्सरसाइज देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, एक्स एक्स डैश एंड वाई डैश। क्लियर है? जो ग्राफ बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है ना? क्लियर है? देख लेते हैं जी, एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है। देखिएगा 1 और ये केवल टच कर रहा है, 2 बार नहीं गया है, तो ये 2 और ये टच कर रहा है 3, यानी कि ये कितनी जगह पे काट रहा है, 3। कितने? 3। तो बिंदुओं जो है शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्या हो गई, 2.1 जो है कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.2 की ओर चलते हैं। ठीक है, 2.2 की ओर चलते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज अपनी 2.2 है तो देख लेते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। और फिर शून्यकों तथा गुणांकों, शून्यक और जो गुणांक होंगे उनके बीच संबंध की सत्यता की हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। ठीक है, तो जांच हम बाद में कर लेंगे, पहले तो हम उसके शून्यक निकाल लें।
ठीक है, इसमें जो है लगभग 6 क्वेश्चन दिए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? क्वेश्चन 6 दिए हैं। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहले लिखा है, इसको हमने एक बहुपद मान लिया px बराबर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। तो ध्यान दीजिएगा, इसके हमें क्या करने होते हैं? गुणनखंड। तो इस 8 को ये 8 है, गुणा करने पर ध्यान से लिख लीजिएगा, गुणा से गुणा करने पर हमारे पास पीछे की संख्या आनी चाहिए, और जोड़ने घटाने पर, काय पे? जोड़ने या घटाने से हमारे पास ये बीच की संख्या आनी चाहिए। क्लियर है? ये बात बिल्कुल अगर दिमाग में आ गई है तो समझ लीजिएगा, हम सवाल लगाना बिल्कुल सीख जाएंगे। तो देखें, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी लगभग। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा कि गुणा करने पर पीछे की संख्या चाहिए, जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या चाहिए। तो हम किस तरीके से निकालते हैं? लास्ट वाली संख्या के हम फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 दूनम 4 और 2 एकम 2। ठीक है, 2 दूनी यदि 4 और 2 ले लें तो देखिएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 भी होगा। इसका मतलब इस तरीके से हल भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस के चाहिए तो माइनस के 4x ले लेंगे, और प्लस के कितने ले लेंगे? 2x। तो देखिएगा, ये जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, और 4 दूनी कितने हो जाएंगे? माइनस के 8 हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? बिल्कुल बात समझ में आ गई ना? तो देख लेते हैं, अब इन दोनों में से क्या करेंगे? px बराबर इन 2 पदों को लेंगे, कितने? 2। इसमें से x कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे। यहां क्या बचेगा? x। यहां क्या बचेगा? 4। x बाहर आ गया। इन दोनों में से कितना कॉमन है? 2। यहां से क्या बचेगा? x। 2 इसमें भाग देंगे, 2 चौक 8। ठीक है, तब px बराबर क्या हो जाएगा? देखिएगा x माइनस 4। अब ये दोनों जगह कॉमन है, यहां भी और यहां, ये कॉमन है। यहां क्या बचेगा? x, और यहां क्या बचेगा? 2। क्लियर है? अब ध्यान देते हैं यहां पर थोड़ी सी, तो हमें क्या निकालना है? शून्यक। तो क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए जो है, जो बहुपद माना था हमने px, इसका मान काय के बराबर रख लेते हैं? px का मान 0 के बराबर रख लेते हैं। काय के बराबर रख लेते हैं? 0 के। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये x माइनस 4 और x प्लस का 2 काय के बराबर हो जाएगा? 0 के। इन दोनों को अलग अलग रख लेते हैं, x माइनस 4 व x प्लस 2 बराबर 0। x बराबर जो है इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये इस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। अतः शून्यक क्या हो गए अपने पास? शून्यक कितने हो गए? शून्यक अपने पास हो गए 4 व -2 हैं। क्लियर है इतनी बात? अपने शून्यकों की संख्या आइए 4 और -2, यानी कि 2 शून्यक जो आए अपने पास ये आ चुके हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अपने ये तो शून्यक आ गए। अब जो है उसने कहा है सत्यता की जांच भी करना है, तो यहां इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसके बाद हम यहां से फिर से बताते हैं। लगभग स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखते हैं अब आगे। देखिएगा सत्यता की जांच। अब इस तरीके से बीचों बीच में थोड़ी सी बगल में हेडिंग टाइप में लिखेंगे सत्यता की जांच डालेंगे। ठीक है, जांच। क्लियर है इतनी बात? तो देखिएगा, ये शून्यकों का योग निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का योग क्या होगा? 4 माइनस है माइनस के 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है इतनी बात? अब देखिएगा, मूलों का योगफल यदि इसी के बराबर आ जाए तो देखते हैं, मूलों का योगफल होता है माइनस का b/a। ठीक है, हिंदी भाषा हमने बताया था कि जो b होता है वो क्या होता है? x का गुणांक। x का गुणांक यदि इसमें देखा जाए तो x का गुणांक कितना है इसमें? गुणा में -2। तो यहां क्या रख देंगे? -2 बटे में a मतलब होता था इसके साथ गुणा, एक्स स्क्वायर का गुणा। एक्स स्क्वायर में 1 भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 1। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा। अब देखें शून्यकों का गुणन,
शून्यकों का गुणा। ठीक है, तो 4 इंटू -2 बराबर कितने हो जाएंगे? -8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब देखिएगा, अब मूलों का गुणन, मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्लियर है? मूलों का गुणनफल क्या होता है? C/A। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, C की वैल्यूएशन क्या है अपने पास? C की वैल्यूएशन है -8, तो -8। A की वैल्यूएशन कितनी है? 1, रख देंगे तो -8। तो देखिएगा, मूलों का योगफल और शून्यकों का योगफल बराबर है, और शून्यकों का गुणनफल और मूलों का जो है गुणनफल बराबर है। तो आता है यह क्या हुई? सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम एज है, तीसरा सेम एज है, चौथा वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, ये छठवां सेम एज है, और ये वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर लिखा है 4u² प्लस का 8u, इसको px के बराबर मान लेना है। तो px बराबर दोनों में से देखिएगा 4 और u क्या है? कॉमन है, तो यहां पे बचेगा u और 4 दूनम 8। तो इसको शून्यकों को 0 के बराबर रख देंगे। तो हमने बताया था px काय के बराबर रखेंगे? 0। तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, यानी कि एक u का मान हो गया 0 और दूसरे u का मान हो गया -2। इस तरीके से शून्य को, ये हो गए शून्य, और जांच कर ही लोगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, ये लिखा है t² - 15, तो इसको px बराबर मान लेंगे। तो देखिएगा, इसको px बराबर लिखेंगे t² - 15, यदि रूट में लिख दें, इसका वर्ग कर दें, तो ये हो जाएगा px बराबर a + b इंटू a - b। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? a + b इंटू a - b। फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरीके से शून्यकों के लिए px बराबर क्या होता है? 0 के बराबर, यानी कि जो t + √15 बराबर 0 होगा और t - √15 बराबर 0 होगा, यानी कि t बराबर -√15 और t बराबर +√15। और जांच फिर से तुम लोग कर लोगे। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जिसके शून्यकों का योगफल भी दिया है और गुणनफल। ये पहला वाला योगफल होगा, बाद वाला गुणनफल। क्यों? क्योंकि पहले क्या कहा है? योग, और बाद में क्या क्या है? गुणनफल। तो इसका मतलब पहले योगफल दिया हो जाता है और बाद में गुणनफल दिया होता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले एक द्विघात बहुपद निकालना है, तो हम सबसे पहले हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हल करने से पहले हम लिखेंगे, माना कि एक द्विघात बहुपद, द्विघातीय बहुपद ax² प्लस का bx प्लस का c है, जिसके मूल हमने मान लिया अल्फा व बीटा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यदि इससे निकाला जाए मूलों का योगफल, हिंदी खुद लिखते रहना, मूलों का योगफल क्या होता है? हमने बताया था -b/a। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर इसको एक समीकरण मान लेंगे। क्लियर? अब क्या दिया है? मूलों का गुणनफल c/a। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2। क्लियर है? क्योंकि सवाल में जो दिया है, हमें क्या किया है? सवाल में दिया है। तो देखिएगा, पहले में अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग, अभी हमने कहा था योग दिया है शून्यकों का, योग अल्फा प्लस बीटा 1/4। क्लियर? इसको समीकरण नंबर क्या मान लें? 3। और मूलों का गुणनफल कितना दिया है? -1। क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर कितनी मान लेंगे? 4। अब देखिएगा, इसको देखते हैं। समीकरण क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 क्या हो जाएगी? -b/a बराबर हो जाएगी 1/4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर। इसका यदि कैंची गुणा कर दे, इसका ऊपर इसका नीचे, तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, -b
माइनस का, यहाँ 4 का गुणा हो जाएगा, माइनस का 4b बराबर हो जाएगा a। इक्वेशन नंबर इसका ABCD में a मान लीजिएगा। अब देखिएगा इससे और इससे समीकरण नंबर किससे, समीकरण 2 व 4 से, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी बराबर है तो राइट हैंड साइड भी होगी, C/A बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। क्लियर है इतनी बात। इसके नीचे 1 मान के कैंची गुणा कर दीजिएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस a बराबर c। इसका भाग दे दो तो a बराबर क्या हो जाएगा, c। क्लियर है इतनी बात की नहीं है। a बराबर क्या हो जाएगा, c। समीकरण नंबर इसको क्या मान लीजिएगा, b मान लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अब यदि इस तरीके से बना रहे हैं, थोड़ी सी हल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखें थोड़ा सा इजी बना लेते हैं इसको। यहाँ से देखिएगा इजी कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये अपने पास आया है माइनस का b/a, इसको यहीं पे रहने दें, ठीक है, इसको यहीं पे लिखा रहने दें, इसको इक्वेशन नंबर a मान लें। और फिर लिखेंगे अपन समीकरण जो है 2 व 4 से, 2 व 4 से, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अपने पास होगा C/a किसके बराबर होगा, -1 के। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यदि इसमें हम 4 का गुणा और 4 का भाग कर लें तो क्या हो जाएगा, C/a बराबर हो जाएगा -4 × 1/4, यानी कि इस तरीके से बटे में 4। तो ध्यान दीजिएगा इसको समीकरण नंबर b मान लिया। तो क्या देखेंगे, समीकरण a व b से, ठीक है, a व b से। तो देखा जाए बटे में a है, यहां भी बटे में a है, तो यहाँ पे बटे में कितने हैं, 4, तो यहाँ बटे में कितने हैं, 4। तो a की वैल्यूएशन हम कितनी मान सकते हैं, 4। तो b की वैल्यूएशन कितनी मान सकते हैं, 1, और c की वैल्यूएशन कितनी हो गई, -4। तो समीकरण क्या बन गया, द्विघात समीकरण। ये सारे मान कहाँ रख देंगे हम, अपने जो समीकरण माना था ax², a को मतलब 4x², b का मतलब है 1 यानी कि प्लस का x, और c मतलब माइनस का 4। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये क्वेश्चन सारे बिल्कुल सेम एज हैं, इनको लगाइएगा। यदि नहीं आता है, जो भी समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, उसको हम सॉल्व करके भी बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है आंसर में, देखते हैं। तो देखिएगा ये जो माइनस था, इस माइनस का पहले इस तरफ भाग देंगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो बी की वैल्यूएशन माइनस आएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल माइनस आ जाएगा, और ये क्या होगा, आंसर आपका। ठीक है, और आज के लिए क्लास इतनी ही। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, और तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। धन्यवाद।